नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए, ये रहा आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो इसके ऑप्शन हैं ए 1905 में, बी 1908 में, सी 1911 में, डी 1947 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1911 में। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? दोस्तों प्रश्न है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो इसके ऑप्शन हैं ए ग्रेफाइट का, बी चूना पत्थर का, सी बूझा चूना, सी डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी चूना पत्थर का। संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न है, सन 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो इसके ऑप्शन हैं ए असहयोग आंदोलन को, बी नमक सत्याग्रह को, सी खिलाफत आंदोलन को, डी भारत छोड़ो आंदोलन को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए असहयोग आंदोलन को। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए दांडी यात्रा, बी नमक सत्याग्रह, सी खिलाफत आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रश्न है, देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शन है ए JB कृपलानी, बी JP नड्डा, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? दोस्तों प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो इसके ऑप्शन है ए अशोक के, बी कनिष्क के, सी अकबर के, डी अजातशत्रु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कनिष्क के। तो महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ए असम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी सिक्किम में, डी उत्तराखंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सिक्किम में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? दोस्तों प्रश्न है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है ए सन 1916 में, बी सन 1929 में, सी सन 1936 में, डी सन 1947 में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सन 1916 में। दोस्तों मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बी बाबर और राणा सांगा के बीच, सी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, डी अफगानों और मराठों के बीच। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो इसके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश की, बी अरुणाचल प्रदेश की, सी सिक्किम की, डी पश्चिम बंगाल की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सिक्किम की। साथियों, सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। अगला प्रश्न है,
विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सातवीं प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए दिसंबर को, बी 3 दिसंबर को, सी 5 दिसंबर को, डी 23 मार्च को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 3 दिसंबर को। दोस्तों विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों प्रश्न है, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसके ऑप्शन है ए टेनिस से, बी क्रिकेट से, सी हॉकी से, डी फुटबॉल से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए टेनिस से। अगला प्रश्न है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? दोस्तों प्रश्न है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो इसके ऑप्शन है ए बंगाली खाड़ी, बी मैक्सिको की खाड़ी, डी मन्नार की खाड़ी, सी मन्नारी खाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। अगला प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? दोस्तों प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो इसके ऑप्शन है ए जेएम टका, बी यांग, सी क्वात, डी रूबल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी क्वात। साथियों म्यांमार की मुद्रा क्वात है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसके ऑप्शन है ए गुरु शिखर, बी पंचकुल पर्वत, सी नंदा देवी, डी हरदौल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो इसके ऑप्शन है ए रूस की, बी चीन की, सी संयुक्त राज्य अमेरिका की, डी अर्जेंटीना की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चीन की। साथ ही चीन की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है हमारे देश। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? दोस्तों प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ए चीन, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी कनाडा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कनाडा। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा कनाडा देश की है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए 4 दिसंबर को, बी 5 दिसंबर को, सी 6 दिसंबर को, डी 7 दिसंबर को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 7 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? सातवीं प्रश्न है, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसकी ऑप्शन है ए रेड क्लिफ लाइन, बी मैकमोहन रेखा, सी डूरंड रेखा और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? सातवीं प्रश्न है, अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? तो इसके ऑप्शन है ए सन 1865 में, बी सन 1867 में, सी सन 1897 में, डी 1945 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सन 1867 में। दोस्तों अमेरिका ने अलास्का को रूस से सन 1867 में खरीदा था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? दोस्तों प्रश्न है, भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो इसके ऑप्शन है ए 23 मार्च 1947 को, बी 3 जून 1947 को, सी 22 जुलाई 1947 को, डी 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 22 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? दोस्तों प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका ऑप्शन है ए 9 जनवरी 1914 को, बी 9 जनवरी 1915 को, सी 9 जनवरी 1916 को, डी 9 जनवरी 1911 को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत में लौटे थे। अगला प्रश्न है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? प्रश्न है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है ए आलामारा, बी राजा हरिश्चंद्र, डी पुंडलिक, सी डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दोस्तों आलामारा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलामारा है। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों प्रश्न है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसके ऑप्शन है ए ज्योति बसु, बी प्रतिभा पाटिल, सी सरोजनी नायडू, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी प्रतिभा पाटिल। साथियों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी। अगला प्रश्न है लैन का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों प्रश्न है लैन का विस्तृत रूप क्या है? तो इसके ऑप्शन है ए लोकल एरिया नेटवर्क, बी लैंड एरिया नेटवर्क, सी लोकेटेड एरिया नेटवर्क, डी लैंड ऑफ एनी नेटवर्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? दोस्तों प्रश्न है भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? तो इसके ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1952 में, सी 1961 में, डी 1973 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1961 में। दोस्तों भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से सन 1961 में मुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों प्रश्न है महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसके ऑप्शन है ए कुशीनगर में, बी सारनाथ में, सी वैशाली में, डी राजगृह में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कुशीनगर में। महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो इसके ऑप्शन है ए 1757 में, बी 1764 में, सी 1793 में, डी 1873 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी 1764 में। बक्सर युद्ध 1764 में लड़ा गया था। तो इस अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रश्न है राष्ट्रीय वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए 15 जनवरी को, बी 26 जनवरी को, सी 15 अगस्त को, डी 8 अक्टूबर को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 8 अक्टूबर को। राष्ट्रीय वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? दोस्तों प्रश्न है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो इसके ऑप्शन है ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने, डी औरंगजेब ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी शाहजहां ने। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।